रहे हैं, हमने पेंटेंगुलर या दूसरी चीज़ों को एक तरफ करके हमने इसको बनाया और हमने कहा कि हमने यहाँ से अब प्लेयर्स निकालने हैं। मुझे वैसे मैं मैच पर आती हूँ, लेकिन एक बात हाफिज़ साहब, एक कन्फ्यूजन है मेरे दिमाग में। जी। यही प्लेयर्स तो डोमेस्टिक में भी खेलते हैं, यही प्लेयर्स कैरियर ट्रॉफी भी खेलते हैं, यही प्लेयर्स फर्स्ट क्लास के रन भी करते हैं, इन्हीं मैदानों पर करते हैं, वहाँ से निकाल लेते हैं। मतलब इसको अलग से इतना डिज़ाइन करने की क्या ज़रूरत थी? देखिए, जब ये शुरू हुआ है ना, जब से ये इन्होंने शुरू किया है, नज़र नहीं आता कि आप एक पहले से आपके पास एक निज़ाम मौजूद है, आप उसको बेहतर करने के बजाय आप उस अपने ही निज़ाम के सामने एक और निज़ाम खड़ा कर लेते हैं। बिल्कुल। तो ये क्या, इससे मतलब ठीक है आगे चलें, लोगों को आहिस्ता आहिस्ता शायद एहसास होना शुरू हो, उनको ना हो, क्योंकि जो फैसले कर रहे हैं उनको तो होना नहीं है, क्योंकि उनका तो दाना पानी इसी से चल रहा है। उनका तो ख्याल है रुकने वाला है। हाँ, तो उनका तो ख्याल है कि ऐसे चलेगा। अल्लाह ना करे कि ऐसे चले, लेकिन जिस अंदाज से ये चीज़ें चलाई जा रही हैं पाकिस्तान के क्रिकेट को, ये कहीं ना कहीं तो कोई बेहतरी के लिए काम करना पड़ेगा ना, क्योंकि जिस तरह से ये इन्होंने इसके ऊपर, इस डोमेस्टिक निज़ाम के ऊपर इतने ज़्यादा पैसे लगाए हैं, और जिस तरीके से मतलब भाई आप कायदन ट्रॉफी करा रहे हैं, आप ग्रेड 2 भी कराते हैं, उसमें आपकी T20 टूर्नामेंट भी होता है, आपका 1 डे आउट भी होता है, 4 डे भी होता है, तो आप उसको मजीद मजबूत कर सकते थे। अभी तो ये देखें ना, 1 डे हो रहा है, ये जब होगा ना चैंपियंस कप का 4 डे, तो उस वक्त देखिएगा हालात क्या होते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं एक तरह से कि आपका जो डोमेस्टिक का निज़ाम था, आप उसको खुद ही फेल कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं ये होना चाहिए। कोई तीसरा आएगा, कोई दूसरा आएगा, वो कहेगा ये नहीं, वही होना चाहिए। आप एक सरबराह हैं इदारे के, ठीक है, और आपके पास एक सेट चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है, और आप उसमें से कहीं नहीं एक और करें इसमें से, और आपकी सारी की सारी तवज्जो हो जाए उसके ऊपर। अब कल कला को जो दूसरी क्रिकेट होनी है, जो आपकी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी होगी, या आपकी रीजनल क्रिकेट होगी, या और टूर्नामेंट्स होंगे, ग्रेड 2 होगी, अगर आप उसको उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देंगे जितनी आप चैंपियंस कप को दे रहे हैं, तो जो वहाँ पर खेल रहे हैं वो कहेंगे यार क्या हम मतलब है कि किताब में खेल रहे हैं क्रिकेट, हमारे रन्स और विकेटें जो हैं उनकी वो अहमियत नहीं है क्या, हमने मतलब ख्वाब में आउट कर लिया या रन्स कर लिए हैं कि उसको इतनी अहमियत ना दी जाए। जब ये टेलीवाइज हो रहा है, इसको टेलीकास्ट किया जा रहा है, नशर किया जा रहा है, टेलीविज़न पर आ रहा है, उसकी डिजिटल के ऊपर काम हो रहा है, तो जब लोग और क्रिकेट खेलेंगे जिसको खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करवाना है, और उसको ये हासिल नहीं होगा ये वाला मकाम कि वहाँ पर सारे के सारे क्रिकेट बोर्ड के टॉप ऑफिशियल्स वहाँ पर मौजूद हैं, उसको बराह रास्त टेलीविज़न पर दिखाया जा रहा है, उसके बारे में आपका डिजिटल एक्टिव है, तो फिर लोग तो सवाल करेंगे ना कि यार हमारा क्या कसूर है फिर। तो ये अपने खुद से ही आपने एक इस्तेहसाल का निज़ाम कायम किया, जो कि इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, इससे बेहतर अंदाज में होना चाहिए था, लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो ठीक है, आपकी मर्जी, आप रोल मॉडल्स थे उस टाइम पे। अब ये है कि क्योंकि क्रिकेट में इतना द फाइनेंशियल साइड, द मनी साइड, द T20 क्रिकेट, इतनी कुछ चीजें आ गई हैं, ये रिमेंबर दैट दे यंग किड्स, 20 साल 22 साल 25 साल इसके अराउंड दैट टाइम, तो वो कहीं ना कहीं आपको सोच आ जाती है कि मुझे हैव टू मेक मनी। बट आई ऑनेस्टली फील, और मेरा सब बच्चों से यही होता है कि गाइस आप गेम को लुक आफ्टर करो, पैसा भी लुक आफ्टर यू। तो कहीं ना कहीं वो एक कॉन्फिडेंस या जो होता है ना कि बिलीफ नहीं है अभी कि जी ऐसा होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो भी हम इनको बच्चों को इंडल्ज करेंगे, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ देयर गेम, नॉट ओनली कि जी आप खेलना कैसे है, बल्कि आपने इसको कैरी कैसे करना है। डोंट वरी अबाउट थिंग्स, क्योंकि वरी अगर निकाल देंगे, I think they'll start producing good results. बिल्कुल। Would you go more down to age cricket in this whole project? क्योंकि जो है अभी इस टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखती हूँ कि 19 साल का लड़का या 20 साल का लड़का या उससे बड़े लड़के हमें खेलते हुए दिख रहे हैं, लड़के की मसल, रिजवान पूरी कोशिश करेगा अपनी टीम को जितवाने के लिए, क्योंकि उसको सारा माहौल पता लग गया है, क्या बाबर के साथ हुआ, क्या शाहीन के साथ हुआ, क्या बातें होती हैं कप्तानों के अगेंस्ट, तो वो पूरी कोशिश करेगा। और देखें, मुल्तान सुल्तान का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, फिर सुई गैस से इतना अर्सा क्रिकेट खेली, डोमेस्टिक में उसने कप्तानी की हुई है, तो उसको समझ है। ये ऐसा कप्तान है कि जो प्रॉपर डोमेस्टिक क्रिकेट से चलता हुआ आया, कप्तानी करता हुआ, तो मेरे ख्याल है उसके लिए बड़ी जरूरी है। सऊद शकील बनाया, नो डाउट, वो भी पाकिस्तान ए या इन जगहों पे अभी टेस्ट मैच में वाइस कप्तान थे वो, तो उनको भी जाहिर बात बनाना बहुत जरूरी है। एक शादाब को बनाया, मोहम्मद आरिस को बनाया। अच्छा, ये जो टीम्स अनाउंस 5 की है ना, इनके 20-20 लड़के अनाउंस है। इन 20-20 में से 10 सितंबर को आई थिंक जो है वो 5-5 लड़के निकाल दिए जाएंगे, 15 लड़के हो जाएंगे। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये 5 टीमें तो बना दी हैं, इस 5 टीम के अंदर मेरे ख्याल में कितने ऐसे लड़के हैं जो पिछले कोई 6-6, 7-7 साल से वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो तो उसमें से कितने पाकिस्तान भी खेल चुके, कितनों को टीम के साथ रखा, उनको खिलाया नहीं, ठीक है, कितनों को अभी तक चांस नहीं मिला। लेकिन बात यह है कि हम लोग कहते हैं जी इन 5 टूर्नामेंट से टैलेंट आ जाएगा। कैसे आएगा टैलेंट? जो लड़के वैसे ही 6-6, 7-7, 8-8 साल से खेल रहे हैं, वो वैसे ही सामने नहीं आ सके, तो क्या इस टूर्नामेंट में क्या ऐसी खास बात है कि जी ये लड़के यहां से आ जाएंगे, आप भी देख लेना, मैं भी देख लेना। ये सिर्फ ड्रामेबाजियां हैं,
ठीक है, जिनको नोट मिल रहे हैं उनके मजे लगे हुए, उनके नोट बनेंगे और वो चले जाएंगे। और दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए हर कोई क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन जब भी आता है वो कोई ना कोई ऐसी चीजें करके दुनिया को बेवकूफ बनाता है। ओ जी पता नहीं पाकिस्तान में क्या कुछ होने लगा, जीरो होने लगा, कुछ भी नहीं आना। इतने बड़ा टैलेंट होता ना हमारे लड़कों में, तो ये जो टीम इन 5 टीमों में जो सिलेक्ट है ना, ये पता नहीं कब से पाकिस्तान ही उसकी लाइन में लग भी चुके होते। दूसरी बात ये जो सबसे बेवकूफाना और थकी हुई, कोई अक्ल समझ कुछ भी नहीं, ना कोई पूछने वाला ना कुछ, फिटनेस टेस्ट हो रहे हैं जी फैसलाबाद में उन लड़कों के जिनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नाम है। अच्छा जी, वो फिटनेस टेस्ट क्या है? जो रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान की या इंटरनेशनल की, उससे ज्यादा कहीं फिटनेस टेस्ट हो रहा है। उससे ज्यादा क्या आसमान पे भेजोगे? उससे ज्यादा क्या मतलब पहाड़ों पे भेजना है? उससे ज्यादा क्या वो समुद्रों में जाके स्विमिंग करवानी है? उससे ज्यादा क्या है? मतलब क्या है? मतलब मजदूरों की तरह वो डंडे दे, क्या बोलते हैं उसको, गैंतियां दे के मटियां उठवानी है या जमीनों पे सुराख करवाने, क्या करवाने हैं? ओए पागल है यार, अक्ल से पैदल है सारे, अक्ल तो है ही नहीं लोगों में किसी नाम की। कहां पे होता है कि जिसका फिटनेस होगा, जो उस लेवल को पास करेगा तो उसका पाकिस्तान टीम में नाम आएगा? ये कहां पे होता है भाई? मैंने तो ये चीज देखी है, ये सीखी है कि आपका फिटनेस अगर अच्छी नहीं है या बहुत कम है, अगर सबसे पहली बात फिटनेस आपकी ये देखी जाती है, क्या आपकी फिटनेस इतनी है कि वो इंटरनेशनल। सवाल ये है कि इस चैंपियंस कप से कोई पाकिस्तान को फायदा भी होना है? मुझे नहीं लगता कोई फायदा होगा, क्योंकि अगर आप रियलिटी को देखें तो इस चैंपियंस कप के अंदर तो उन प्लेयर्स की लॉटरी लग गई है जो इंटरनेशनल में फेल हो रहे थे, क्योंकि परफॉर्मेंस ही वही करके दिखा रहे जो इंटरनेशनल में बुरी तरह से फेल हो रहे थे। हमें चाहिए थे वो प्लेयर्स जो आके रिप्लेस कर सके उन प्लेयर्स को, लेकिन वो रिप्लेस तो तब करेंगे ना जब वो वाले प्लेयर्स यहां पे फ्लॉप होंगे। लेकिन यहां पे तो हर जो इंटरनेशनल के अंदर बुरी परफॉर्मेंस दिखा के पाकिस्तान को बदनाम कर दिया, वो सब के सब यहाँ पे रन कर रहे हैं और शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं। तो क्या फायदा हुआ इस चैंपियंस कप का? क्योंकि यहाँ पे तो फ्लैट विकेट के ऊपर आप परफॉर्मेंस करके दिखा लोगे, होम कंडीशन है, सिंपल से बॉलर्स है, पेस नहीं है, स्विंग नहीं है, परफॉर्मेंस कर लोगे। जब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपको खतरनाक पिच मिलेगा, पेस भी मिलेगा, स्पिनर्स भी अच्छे होंगे, स्विंग भी हो रहा होगा, तब इनसे परफॉर्मेंसेस नहीं होनी। अगर देखा जाए इफ्तिकार अहमद इंटरनेशनल में फेल नंबर 6 के ऊपर, यहाँ नंबर 6 के ऊपर 2-2-50, हैदर अली इंटरनेशनल के अंदर फेल होता है, यहाँ पे परफॉर्मेंस, शादाब खान इंटरनेशनल के अंदर फेल होता है, यहाँ पे बॉलिंग भी चल रही है, बल्लेबाजी भी चल रही है। हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, इवन कि बाबर आजम भी अगर आप देखें तो इंटरनेशनल में फ्लॉप चला था, लेकिन यहाँ पे रन कर रहा है। हर प्लेयर वो जो इंटरनेशनल परफॉर्मेंस में दिखा रहा है वो यहाँ पे चल रहा है। एक ऐसा प्लेयर है फकर रिजवान जो अभी तक नहीं चला, और रिजवान जो कि इंटरनेशनल में चलते हैं इधर नहीं चल रहे। लेकिन आप गौर से देखिए इससे फायदा क्या हो रहा है। अब आप खुद देखिए, आपको मुबस्सिर खान चैंपियंस कप में से एक प्लेयर मिला जिसने आज भी जिसको कहते हैं 90 मारा, पिछले मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी। वो स्पिनर है, बॉलिंग भी करता है, रन भी करता है, शानदार बैटिंग भी करता है। पूरी परफेक्ट रिप्लेसमेंट बनती है ना इफ्तिकार अहमद की और शादाब खान की। देख लीजिएगा आप, मैं भी यहां हूं, आप भी यहां हैं, ये उसको लेके नहीं आएंगे आगे, ये उसको नहीं लाएंगे, ये इफ्तिकार अहमद और शादाब खान के साथ ही जाएंगे। सलमान अली अगर इंटरनेशनल में कुछ करता नहीं, यहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस देखो, बॉलिंग देखो, शानदार बॉलिंग कर रहा है, टर्न भी हो रहा है, विकेट भी निकाल रहा है, साथ ही साथ रन भी कर रहा है। तो ये किस्म का सारा फ्रॉड हो रहा है पाकिस्तान के साथ। ऐसे तो पाकिस्तान क्रिकेट जिसे कहते हैं ना ऊपर नहीं जा सकते, जब आप इंटरनेशनल के अंदर परफॉर्मेंस नहीं दिखाओगे, डोमेस्टिक में आप रन करते रहोगे, इससे कोई